नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवा और IND24 में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं हमारी आज की खास चर्चा की, जहां सागर जिले के बीना नगर पालिका के स्वच्छता और विकास के दावे अब खिरिया वार्ड की बदहाल तस्वीरों के सामने कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। वर्षों से अधूरा पड़ा नाला अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुका है। नाले का गंदा पानी गलियों से होते हुए घरों तक पहुंच रहा है, जबकि सफाई के नाम पर निकाला गया कचरा महीनों से सड़क किनारे सड़ रहा है। अब बदबू, मच्छर और गंदगी से परेशान रहवासियों ने नगरपालिका पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। लोगों का ये कहना है कि 3 साल से कई बार टेंडर हुए, लेकिन नाला निर्माण अधूरा ही छोड़ दिया गया। तो वहीं नगरपालिका ने 15 जून तक काम पूरा करने का दावा भी किया है। और अब आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ रहवासियों की समस्याएं। सारे शहर का पानी यहाँ से निकलता है और ये नाला यहाँ से निकलकर पूरे खिरिया वार्ड में जाता है। लेकिन वर्तमान समय में स्थिति ये है कि कहीं कहीं नाले की चौड़ाई कम हो गई है, कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। 2-2 ठेकेदार भाग गए नाला बनाने वाले, जो ईमानदारी से काम कर रहे थे कुछ वो भी भाग गए, कुछ स्थानीय परेशानियों के कारण दूसरा ठेकेदार आया था वो भी भाग गया और पूरे हमारे खिरिया वार्ड में इसका पानी भर जाता है। पूरे वार्ड वासी परेशान है, पूरी महिलाएं परेशान है, परेशान हो रहा है। और जो कार्यकर्ता आते हैं वो JCB चला के उसको गहरी तो कर जाते, लेकिन जो सफाई नहीं कर रहा है, देखो कितनी बदबू आ रही है, बच्चे बीमार हो रहा है, रात दिन मच्छरों से मरे जा रहा है। इतनी बदबू आती है धूप में कि बिल्कुल बाहर बैठा नहीं जाता और कोई सुनवाई नहीं है। अब यही अगर बड़े आदमियों के परिस्थिति होती तो वो क्या ऐसे में रह लेते, और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। 4 साल बहुत हो जाते हैं, चढ़ा जे किनारे से लगा के और चले जाते। कहीं वो ट्रैक्टर ट्राली नहीं मिल रहा है, खाली हम कार में भर के ले जाएं। तो नाली का कचरा इतनी बदबू देता है दोपहर में, जैसे धूप लगती है तो खाना तक नहीं खाते बनता। आधा नाला बना हैगा और आधा जी ऐसे ही खुला पड़ा है। वो कचरा हुआ है, ढील लगा हैगा, सफाई करने हाथ नहीं है, ना कचरा भरा है। ये कम से कम 2 महीने से कचरा डाला है। JCB मशीन आई और खुदों के ऐसे फैला गई, फिर वो सफाई वाले आए तो ऐसे वो बना गए, वो कचरा का ढील लगा। घर में पानी भरा था ना, घर में पानी भरा था। ये 181 पे करी नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। खिरिया वार्ड में जो नाला निर्माण अधीन है वो SDMF योजना के अंतर्गत है, जिसका 2 बार टेंडर पूर्व में हो चुका है। चूंकि कार्य नहीं हुआ है तो 3rd बार उसका टेंडर हुआ है, जिसका कार्य अभी चल रहा है और संभवतः 15 से 20 जून तक हम वो कार्य कर लेंगे, जिससे वार्ड वासियों को भी राहत मिलेगी और कार्य संपूर्ण हो जाएगा। तो नाले के निर्माण के चलते खुदाई हुई है तो वहाँ पर कचरा गाड़ी अभी नहीं पहुँच पा रही है। इसके लिए आज भी हमने उसको मैनुअल तरीके से सफाई करने के लिए कर्मचारियों के माध्यम से करवाया है और जल्दी नाला का निर्माण हो जाएगा और रोड वो कंप्लीट हो जाएगी तो सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। नाला की ऊंचाई और गहराई काफी पर्याप्त है, नाला निर्माण होने के बाद समस्या समाप्त हो जाएगी। दावे स्वच्छ भारत के और हकीकत में इस बजबजाते नाले की सरकार कागजों में स्वच्छता के ढिंढोरे पीट रही है और जमीनी हकीकत इस वक्त मेरे पीछे दम तोड़ रही है। 3 साल से अधूरा पड़ा यह नाला अब यहाँ के रहवासियों के लिए काल बन चुका है। सड़ान मारती गंदगी और कचरा लोगों के किचन और कमरों तक दस्तक दे रहा है। अफसरों की चौखट घिस घिस कर लोग थक चुके हैं और अब यह नौबत आ गई है कि परेशान होकर लोग अपने ही घर छोड़ने को मजबूर हैं। सरकारी सिस्टम के इस अंधेर नगरी चौपट राजा वाले रवैये के बाद अब जनता पूछे तो किससे पूछे कि उनके टैक्स के पैसे आखिर जा कहां रहे हैं। बलराम प्रजापति, IND24 बीना। और चलिए, हमारे साथ बीना से बलराम प्रजापति रिपोर्टर जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे। क्या स्थिति है बलराम, जिस तरीके से अधूरी ये जो नाली बनी है, बताया जा रहा है कि ग्रामीणों को इससे समस्याएं हो रही हैं, क्या कुछ स्थिति है इस नाले की और वहां के रहवासियों की? यह वार्ड नंबर 3 के रहवासियों का यह आरोप है कि इस नाले को करीब 3 साल से बन रहा है। ये 3 साल में 3 टेंडर इसके हो चुके हैं। इसके बाद जो पहला जब टेंडर हुआ था तो उस ठेकेदार ने आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया। फिर दूसरा टेंडर हुआ, उस टेंडर वाले ने निर्माण शुरू ही नहीं किया और उसने टेंडर छोड़ दिया। अब इसके बाद तीसरे ठेकेदार ने काम शुरू किया है, उसकी लेकिन गति बहुत धीमी है। वार्डवासियों का आरोप यही है कि बरसात आने वाली है, स्पीड काम करने की बहुत कम है।
बरसात में फिर पानी घरों में भरेगा और परेशानी इससे लोगों को होगी। अभी नगर पालिका द्वारा समय समय पर इसकी सफाई तो की जाती है, लेकिन जो कचरा है वो दरवाजों पर छोड़ दिया जाता है। महीनों से वो कचरा नहीं उठाते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना ये भी कहना है कि उन्होंने 181 नगर पालिका के अधिकारियों से भी शिकायत की, जनप्रतिनिधि से भी शिकायत की, लेकिन सुनने वाला उनका कोई नहीं है और वार्ड वासियों में बहुत आक्रोश है। बिल्कुल। बलराम, क्या समस्या है जिस वजह से नगर पालिका को जो अधिकारियों को जो शिकायतें की गई हैं वो इसे नजरअंदाज कर रहे हैं? आखिर क्या कारण हो सकता है? और देखिए 3 साल का बहुत लंबा समय होता है, 3 साल में टेंडर बार बार चेंज हो रहा है, आखिर इसका क्या कारण है? जी, 4 से वार्ड नंबर 3 में जो नाला है, ये 4 से 5 वार्डों का पानी यहाँ से गुजरता है। स्थानीय लोगों द्वारा नाले पर अवैध कब्जा भी किया गया है, जिस वजह से साफ सफाई करने में दिक्कत आती है। अगर सफाई होती भी है तो कचरा नहीं उठता है, लोग अतिक्रमण किए हुए इस वजह से भी परेशानी होती है। तो काफी ऐसी समस्याएं हैं जिससे जनता बहुत परेशान है। कुछ लोग तो इतने मजबूर हो गए हैं कचरे से कि अब उनका कहना है कि अब हमको हो सकता है हमारा घर भी छोड़ना पड़े। जी, क्या लगता है कि आगे क्या स्थिति हो सकती है? क्योंकि देखिए जो तस्वीरें हैं वो तो ये बता रही हैं कि रहवासी बेहद परेशान हैं, आवागमन में भी उन्हें समस्याएं हो रही है और चूंकि घर के सामने ही अगर इस तरीके की स्थिति है तो उन्हें रहने में समस्या होगी। तो क्या लगता है कि अब अधिकारी भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आगे क्या स्थिति हो सकती है? जी, अधिकारियों से कई बार शिकायत स्थानीय लोगों ने की है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन अधिकारियों से जब मेरी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि तीसरे ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया है और 15 जून के पहले इस काम को पूरा कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है उससे राहत मिलेगी। तो 15 जून तक का जो समय दिया गया है उस हिसाब से अभी काम शुरू हुआ है या फिर नहीं? कि ये भी सिर्फ कहा जा रहा है कि 15 जून तक किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई स्थिति वैसी दिख नहीं रही है? जी, अभी काम ठेकेदार द्वारा तो चालू किया गया, लेकिन स्पीड वो नहीं है कि 15 जून तक काम पूरा हो जाएगा। बिल्कुल बलराम, देखिए हम जानना चाहेंगे बलराम, जैसे रहवासियों को अभी हमने सुना, उन्होंने ये कहा कि लंबे समय से वे लगातार इस बात की शिकायत करते आ रहे हैं। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि या तो उनकी इस स्थिति को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि जो स्थिति है वैसे रहवासियों को क्या कुछ और समस्याएं वहां पर हो रही हैं? क्या उनकी जो उनका दुख है वो वहां पर वो बयां कर रहे हैं? स्थानीय लोगों को तो बहुत परेशानी है वहाँ पे। वो घर के दरवाजे नहीं खोल पाते हैं, घर के दरवाजे खोलते हैं बदबू अंदर जाती है, मच्छर अंदर जा रहे हैं, परेशानी बहुत है। लेकिन स्थानीय लोगों ने कई बार अधिकारियों से भी शिकायत की, बनेट बन पर भी शिकायत की, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक तो सुनवाई नहीं की है। और आज भी कम से कम 2 महीने हो गए हैं, कचरा जो दरवाजे पर डला है लोग उसी में से निकल रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहीं से पूरा आना जाना बाजार से हो रहा है, लेकिन नगर पालिका द्वारा ने आज तक वहां से कचरा नहीं उठाया है। तो सीधी बात है कि अभी अधिकारी वहां पे ध्यान नहीं दे रहे हैं ज्यादा। बिल्कुल बलराम, देखिए सरकार वैसे बड़े बड़े दावे और वादे तो करती है, लेकिन विधायक जो हैं वो भी इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, आखिर क्यों? क्या उनको लोगों की ये समस्याएं नहीं दिख पा रही हैं? जी, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि उनकी बेरुखी साफ नजर आ रही है। इतनी शिकायत के बाद अगर उन लोगों की नहीं सुनी जा रही है तो साफ दिख रहा है कि जनप्रतिनिधियों की इसमें बेरुखी साफ नजर आ रही है। राम जी, आपके पास मैं दोबारा आऊंगी। हमारे साथ देखिए रहवासी अतुल विश्वकर्मा खिड़ियावाड़ से जुड़ चुके हैं, हम उनसे इस स्थिति के बारे में जान लेते हैं। अतुल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, क्या स्थिति है, क्या कुछ समस्याएं वहाँ हो रही है इस नाली को लेकर और आपको किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है? स्थिति है उधर अपने यहाँ मोहल्ले में, मतलब जो नाला है वो 4 साल से सीधा पड़ा है। मेरी जो कार थी वो भी कार वहीं डूबी थी उसी नाले में। जी, और इतनी अलग लेवल की गंदगी है उधर, बहुत ज्यादा, बहुत मच्छर हो रहे हैं, गंदगी हो रही, बच्चे आ जा नहीं पा रहे बाहर, आने जाने में परेशानियां बहुत हो रही हैं। तो काम अच्छे से हो नहीं रहा है, एक दिन खोद के जाते हैं फिर 8-8 दिन काम करने नहीं आते कोई। जी, तो अतुल जी, आपने किससे शिकायत की है समस्या को लेकर? जी, आपने शिकायत किससे की है समस्या को लेकर? शिकायत अपन उस पे हेल्पलाइन नंबर पे। जी, तो इस शिकायत के बाद कोई भी शिकायत का निवारण या फिर स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया गया है? मैडम 500 शिकायतें हो गई हैं सीएम हेल्पलाइन पे। पूरे मोहल्ले के जो लोगों ने
मिलके 500 से ज्यादा बार कंप्लेन कर दी है जी, उसके उसके बावजूद बावजूद भी ज्यादा कोई नहीं सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और नगर पालिका की ओर से क्या कुछ कार्य किया जा रहा है? क्या नगर पालिका की तरफ से भी यहाँ पर अभी ढील दी जा रही है? लगा है तो मतलब ऐसा काम चल रहा है जो काम मतलब 8 दिन का था वो काम 2-2 महीने में हो रहा है उधर का। बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी, देखिए हमारे साथ दयाराम जी भी जुड़ चुके हैं, दयाराम कुर्मी पटेल खिरिया वार्ड से। हम उनसे भी जान लेते हैं आखिर क्या स्थिति का सामना वो कर रहे हैं। दयाराम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सुन पा रहे हैं। बिल्कुल, क्या समस्या है? समस्या ये नाले का है, 5 साल से यहाँ गंदगी पड़ा है। ये जो ठेकेदार है नगर पालिका का ये सफाई नहीं करवा रहा है यहाँ पे जी। ढेर लगा है, मच्छर मक्खी पैदा हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, शिकायत की है आपने? हाँ कई दफे हेल्पलाइन पे वहाँ की 181 पे नगर पालिका में भी की है जी। हाँ तो वो आते हैं, देखते हैं, मुआयना करते हैं और चले जाते हैं। अब आज भरवा देंगे, कल भरवा देंगे, ऐसा पिछले करीब 3-4 महीने से हो रहा। कचरा का ढेर नहीं भरा जा रहा, अभी भी कचरा फैला है यहाँ पे। बिल्कुल, कोई क्षेत्रीय विधायक या फिर कोई राजनीतिक नेता क्या उस इलाके में कभी आए हैं? नहीं कोई नहीं आते, आते हैं, देखते हैं, मुआयना करते हैं, चले जाते हैं। आगे कोई एक्शन नहीं लेते हैं कि हम करवा रहे हैं क्या करवा देंगे। तो दयाराम जी, देखिए जो स्थिति अभी बनी हुई है उस हिसाब से अगर हम जानना चाहें तो क्या लगता है? क्योंकि देखिए आप बता रहे हैं कि आपने कई बार शिकायतें की हैं और अभी तक उसका निवारण तो छोड़िए, अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन देखिए 15 जून तक का समय दिया गया है कि 15 जून तक स्थिति सुधारी जाएगी। आपको लगता है कि स्थिति सही हो पाएगी? नहीं, स्थिति को ऐसा है कि वो बोल रहे हैं कि हम काम करवा रहे हैं, आज से शुरू, कल से शुरू, ऐसा बोलते हैं कि जी। तो शुरू मटेरियल डलवा देते हैं, फिर 10-15 दिन का गैप दे देते हैं, फिर ये करवा रहे हैं, ऐसा ऐसा करके कम से कम 3-4 महीने हो गए हैं जी। तो आगे काम बढ़ नहीं पा रहा है। और दूसरा जो गंदगी फैली है वो भी साफ नहीं करवा रहे हैं, कुछ करवाते हैं, कुछ ऐसे छोड़ देते हैं जी। तो इस स्थिति को देखते हुए आप क्या चाहते हैं कि काम शुरू होना चाहिए और अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं ना? और देखिए नगर पालिका में भी आपने शिकायतें की हैं, वो भी आपकी बात नहीं सुन रहे, तो क्या चाहते हैं आप? अब ये है यहाँ का नाले का जो काम है वो करवाइए, और सबसे पहले जो गंदगी पड़ी है यहाँ पे कूड़ा करकट है वो सफाई हो जाना चाहिए। और यहाँ पे जो काम है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। क्या बरसात लग रही है तो हम लोगों को काफी दिक्कत होगी, मकानों में पानी भर जाता है। बिल्कुल, देखिए गंदे नाली का पानी घर में घुस रहा है और स्थिति ये भी सामने आ रही है कि जो बाकी रहवासी हैं, जो आप लोग हैं, घर छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। हाँ है कि जो बरसात का पानी है अंदर, ये समझो पूरा किचन में, कमरों में, पूरे में पानी आ जाता है और बैठना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। बिल्कुल दयाराम जी, देखिए आपने जो स्थिति बताई उससे साफ तौर पर ये तो समझ आया है कि आपकी बातें, रहवासियों की जो बातें हैं वो अधिकारियों के कानों तक तो नहीं पहुंच रही हैं। और अब देखना होगा कि जो आपकी समस्याएं हैं उसका निवारण कब तक हो पाता है। फिलहाल धन्यवाद आपका दयाराम जी, और अतुल जी आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। और इस चर्चा में वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। IND 24, सबकी बात सच के साथ। ब्रेक के बाद इस चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। और देखिए अभी हमने आपको सुनाया कि रहवासियों की जो समस्याएं हैं वो काफी गंभीर हैं और लगातार अधिकारी जो हैं वो इस बात को मान ही नहीं रहे हैं, ना ही समस्या का निवारण करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिससे स्थिति ये आ चुकी है कि अब रहवासी अपने घर छोड़ने को तैयार है। चलिए हमारे साथ बलराम प्रजापति लगातार बने हुए हैं रिपोर्टर। बलराम, देखिए अभी रहवासियों का ये साफ तौर पर कहना है कि वे कई बार, कई दफा, इतना ही नहीं बल्कि 500 बार शिकायतें कर चुके हैं, 500 से ज्यादा बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन अभी तक स्थिति ये है कि कचरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ना कि कम हो रहा है। लोगों का बिल्कुल सही कहना है। उनके सामने जो परिस्थितियां हैं और जो लोगों द्वारा शिकायत की जा रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो हताश हो रहे हैं कि आखिर अब इसकी शिकायत किससे करें। तो स्थानीय लोगों की तो बहुत समस्या उनको खड़ी हो रही है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो। बिल्कुल बलराम जी, देखिए हमारे साथ अशोक परिहार स्थानीय निवासी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। अशोक जी। जी
अशोक जी, क्या समस्या आ रही है वार्ड में? पूरे खिरिया वार्ड में मैडम नाले का गंदा पानी भर जाता है और नाले की ना तो सफाई होती है, ना बहुत बरसों से ये नाला ऐसे ही पड़ा है। 3 साल पहले ठेका हुआ था नाले का, लेकिन नाला बना नहीं है। ठेकेदार छोड़ के भाग गया, फिर दूसरा ठेका हुआ, वो भी चला गया। जिम्मेदार लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं इस बात पे। और बरसात में तो मैडम घर में इतना पानी भर जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। जब बरसात का पानी आता है घरों में भर जाता है, उसको धो के फिर बाहर निकालो, फिर अपने पूजा पाठ करो, खाना बनाओ। महिलाएं परेशान है, अभी भी सबके घर के सामने पानी भर जाता है। इसके कारण वो मंदिर नहीं जा पाती, पहले सफाई करती थी। पूरे में कचरा फैला डला है, बिल्कुल बहुत परेशान है सब। तो अशोक जी, स्थिति जो है उसकी शिकायत को लेकर आपने कहाँ इस बात की आपने शिकायत की है और अभी तक ये शिकायतें क्यों नहीं सुनी गई है? स्थानीय प्रशासन से जी शिकायत की थी और यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि लेकिन बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं साहब, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। मैंने बताया जैसा कि अभी एक ठेका हुआ था पहले जी, ठेकेदार को जो भी हो कमीशन के कारण या जैसा भी हो सुनने में आया था, उसको काम नहीं करने दिया। तो दूसरा ठेकेदार आया, वो भी छोड़ के चला गया। पता नहीं क्या चाहते हैं लोग। मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं बहुत सारी, बहुत परेशानी है मैडम जी। तो क्या क्षेत्र के विधायक तक ये बात नहीं पहुंच पाई है अभी तक? मैं विधायक वहीं से कई बार निकल चुकी हैं अपने कार्यक्रमों के दौरान, कुछ नहीं करती वो। उनका तो खुद ही पता नहीं है कहाँ है वो, कौन सी पार्टी में है। जी, तो आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी उम्मीदें हैं अब इसे लेकर? उम्मीदें शासन से ये है कि वो नाला ठीक से बन जाए, उसकी चौड़ाई अच्छी हो, मजबूती से नाला बन जाए जिससे पानी का निकास सही हो, लोगों के घरों में न भरे, लोगों को समस्याएं न हो, मच्छर न पनपे, सफाई रोज हो। बिल्कुल अशोक जी, ठीक है। जिस तरीके से आपने बताया आपकी जो समस्याएं हैं, हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय विधायक हो या फिर प्रशासन हो, उन तक ये बात पहुंचे और जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण हो सके। फिलहाल आपका धन्यवाद अशोक जी। और बलराम जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। देखिए, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि विधायक जो हैं वो कई दफा वहां से निकल चुकी हैं, उस जगह से निकल चुकी हैं, लेकिन उनकी निगाहें जो हैं ना उस कचरे के ढेर पर पड़ी है और उस कचरे के ढेर के बीच में जो लोग रह रहे हैं उन तक नहीं पड़ी है। जी, जितने भी स्थानीय नेता हैं, चाहे अध्यक्ष हों चाहे विधायक हों, सबको स्थिति का पता है, सब आते जाते रहते, सबको मालूम है। लेकिन स्वच्छता के दावे तो बहुत करते हैं, पूरे वार्डों में जाने की। जैसे अध्यक्ष हैं, नगर पालिका अध्यक्ष पूरे वार्डों में जाने की बात करती हैं कि अगर साफ सफाई नहीं होगी तो ठेकेदार उसके पैसे काटेंगे, मुकद्दम के कर्मचारियों को पैसे काटेंगे। लेकिन स्थिति जो खिरिया वार्ड नंबर 3 की स्थिति बहुत भयावह है। जब इतना अध्यक्ष पूरे शहर में घूम रही हैं तो फिर आखिर यहाँ उनकी कैसे नजर नहीं हो सकती है? तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोगों का की अनदेखी है। बिल्कुल बलराम जी, ये तो स्वच्छता की पोल खुलती नजर आ रही है। जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं जनता के सामने कि हम स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, लेकिन स्वच्छता तो यहाँ शून्य नजर आ रही है। जी, अध्यक्ष अभी 3 से 4 दिन पहले से अध्यक्ष जी ने एक नगर पालिका स्वच्छता अभियान चालू किया है, जिसमें उन्होंने वार्ड जाकर वहाँ की स्थिति का जायजा लिया है। और भी वार्डों में गई हैं, काम हुए हैं, क्यों जाना सवाल है। बिल्कुल, देखिए अब बलराम जी, देखिए हमारे साथ विधायक जुड़ चुके हैं बीना से, निर्मला सप्रे जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। हम सीधा उन्हीं से जवाब अब ले लेते हैं। निर्मला जी, आपका स्वागत है चैनल पर। सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए निर्मला जी, बड़ी बड़ी शिकायतें आ रही है वार्ड वासियों की कि आप उस समस्या को नहीं देख पा रहे हैं। समस्या ये है कि वार्ड वासियों को कचरे के ढेर के बीच में रहना पड़ रहा है। कचरे का ढेर जो 3 साल से वहां जमा हुआ है, अधूरी नाली की वजह से लोगों को समस्याएं आ रही है, उनके घर में पानी घुस जा रहा है। क्या स्थिति है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खिरिया वार्ड की जो नाली है, बहुत बड़ा नाला है, नाली नहीं कहेंगे जी, बहुत बड़ा नाला है, जिसमें शहर का मेन नाला कहेंगे। और बहुत दिनों से वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। उस टाइम पे नगर पालिका के द्वारा जो इंजीनियर थे जी, उनने उसकी डीपीआर सही नहीं बनाई थी जी। डीपीआर सही नहीं बनने के कारण नाला का निर्माण नहीं हुआ, बार बार उसको तोड़ा गया और बहुत पानी का भराव होता है वहाँ पर। अगर जैसे वाटर सप्लाई भी होती है पीने की, तो वो सीधा रोड पे आ जाता है। इस समस्या को देखकर मैंने अभी जो हमारा पिछली बार हमने जो अपनी राशि थी 5 करोड़ रुपया हमने बीना के समस्त वार्डों में दिए, उस नाले को भी मैंने दिए हैं उस पैसे का। लेकिन काम अभी तक जितने भी वेंडर आए
2 वेंडर वहाँ पर ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं, वो काम नहीं कर पाए क्योंकि उसका जो DPR थी कहीं चौड़ी थी 10 फुट नाले को कहीं 3 फुट कर दिया गया। तो ये नगर पालिका की ही गलती रही उस टाइम पे। तो वहाँ के इंजीनियर ने उसकी DPR सही नहीं बनाई, जिसके कारण हमारा पैसा भी ब्लॉक है। अभी नगर पालिका में हमने जो अपना 5 करोड़ रुपए विशेष निधि के तहत वहाँ पर दिया है, अभी उसका काम नहीं शुरू हो पाया है। ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या है और इस वजह से हमारा इंतजार है। मैं वहाँ मौके पर गई भी हूँ, कई बार गई। वार्डवासी वास्तव में बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन नगर पालिका के जो पूर्व में इंजीनियर रहे उनकी गलती का भुगतान वहाँ के वार्डवासी कर रहे हैं और आज तक उस नाले का निर्माण नहीं हुआ है। मैंने जो 5 करोड़ रुपया दी से उस राशि उसे 5 करोड़ की राशि में वहाँ नाले निर्माण के लिए भी मैंने राशि दी, लेकिन जो DPR बनी कहीं जो 10 फुट की चौड़ी होनी चाहिए वहाँ 3 फुट दी गई। इसमें जितने भी अधिकारी हैं उनकी गलती है। हम तो वहाँ पर जागरूक हैं और मैंने वहाँ पैसा दिया है और जल्दी भी हम लोग हमने पूरा का पूरा तोड़ के वहाँ कुछ अतिक्रमण दिए तो वो तोड़ के पूरा बनाया जाए। बिल्कुल। तो निर्मला जी, कितना समय और लगेगा? कब तक इन वार्डवासियों को ऐसे ही गंदगी में रहना पड़ेगा? क्योंकि आप खुद जानते हैं कि नगर पालिका का क्षेत्र है और निर्माण एजेंसी नगर पालिका है। मैंने भी पैसा नगर पालिका में ही दिया है। 5 करोड़ रुपया मैंने बीना के 25 वार्डों के विकास कार्यों के लिए दिया, जिसमें से खिरिया वार्ड की नाली के लिए भी वो पैसा स्वीकृत किया है। उनको निर्माण एजेंसी जो कि नगर पालिका है, लेकिन काम वहाँ पर डिले से डिले होता जा रहा है। बार बार मैंने भी उनको लेटर लिखा कि आप जल्दी करवाइए, अभी बारिश आ जाएगी फिर पानी की समस्या होगी। तो अब नगर पालिका से मैं फिर से CMO से बोलूंगी, अध्यक्ष से बोलूंगी जल्दी वहाँ पर काम करवाएं। बिल्कुल। वीना जी, देखिए एक छोटा सा सवाल और आपसे। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रहवासी वो जगह छोड़ने पर मजबूर है, अपना घर छोड़ने पर मजबूर है, तो उन लोगों के लिए क्या स्थिति होगी आगे? वास्तव में समस्या बहुत विकट है क्योंकि शहर का बहुत बड़ा मतलब शहर का सबसे बड़ा नाला है और जिसकी चौड़ाई 10 फुट हो गई। तो सोचिए कि आप कितना बड़ा नाला है और वहाँ पर मतलब सिर्फ बारिश में नहीं, यदि पीने की जल से टंकी का ही पानी आता, नल के द्वारा आता, तो भी पानी का भराव होता है। समस्या बीच में हम लोगों ने अभी वहाँ पर जो लोहे का वहाँ पर हम लोगों ने उसको निकलने के लिए रास्ता बनाया था, जिससे लोग वहाँ पर से निकल सके। और मैं अभी CMO से मैं बात करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी से जो भी 2-3 वेंडर वहाँ ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं, बिल्कुल, लेकिन अब नया जो वेंडर है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर काम करे, जिससे वहाँ के वार्डवासियों को राहत मिल सके। समस्या विकट है। 25 वार्डों में सबसे मेजर समस्या खिरिया वार्ड की है। बिल्कुल निर्मला जी, तो देखिए हमारी भी यही उम्मीद है कि आप सख्त से सख्त निर्देश दें और वहां के लोगों को इस समस्या से आप निकाल सके। फिलहाल हमारे साथ इस खास चर्चा में बनने के लिए आपका धन्यवाद निर्मला जी। और अब देखिए हमारे साथ राहुल कौरब पालिका CMO जुड़ चुके हैं। चलिए हम इनसे चर्चा कर लेते हैं। राहुल जी, आप सुन पा रहे हैं? IND पे आपका स्वागत है। जी नमस्कार। देखिए राहुल जी, ये बड़ी समस्या है और बाढ़ वासियों को इस गंदे नाले के बीच में रहना पड़ रहा है। कई दफा वे शिकायतें कर चुके हैं, अभी तक स्थिति क्यों नहीं सुधरी है? देखिए, हमारा जो खिरिया वार्ड का नाला है वो SDMF योजना अंतर्गत है। चूंकि SDMF योजना अंतर्गत 2 बार हम लोग पहले इसका टेंडर कर चुके थे, तो निविदाकार द्वारा कार्य नहीं किया गया था, तो 3rd कॉल हुआ है। अभी कार्य चल रहा है और 15 जून तक हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा और पूरी समस्याओं की समाप्त हो जाएगी। तो 15 जून तक का जो समय दिया गया है, क्या निश्चित तौर पर ये समय ऐसा है जब वहाँ के लोगों को राहत मिलेगी क्या वाकई में? क्योंकि देखिए लोगों का ये भी कहना है कि 3 साल से ये कहा जा रहा है और 3 साल से अभी भी स्थिति जो के त्यों है। बिल्कुल 15 जून तक काम हो जाएगा। दोनों तरफ से टीमें लगी हुई हैं और काम स्पीड में चल रहा है। 15 जून तक काम समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। और जो लोग घर छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं उनके लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की है? क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो घर छोड़कर वहाँ से जा रहे हैं क्योंकि वे वहाँ रह नहीं सकते। नहीं, अभी ऐसी कोई स्थिति वहाँ पर नहीं बनी है कि घर छोड़ के लोग जाएं। बाकी लोग बोल रहे हैं कि बारिश के पहले काम समाप्त हो जाए, तो बारिश के पहले हम 15 जून तक काम पूरा कर लेंगे। जी बिल्कुल। धन्यवाद राहुल जी आपका हमारे साथ बनने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से हमने अभी चर्चा की निर्मला जी से, राहुल जी से, साफ तौर पर ये स्थिति बता रहे हैं कि कैसे जो टेंडर दिया गया था वो यहाँ पर सही तरीके से नहीं हो पाया। वो टेंडर जो था वो फेल हुआ, जिसकी वजह से ये स्थिति बनी है। देखिए बलराम, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। अभी हमने क्षेत्रीय विधायक से चर्चा की है और CMO से चर्चा की है, तो उन्होंने साफ कहा है कि 15 जून तक की जो समय सीमा दी गई है उस समय सीमा में स्थिति को सुधार लिया जाएगा। जी बिल्कुल। अगर स्थानीय विधायक और CMO अगर इस चीज को मजबूती से लेके और अगर मजबूती से अगर इसमें बात अपनी रखते हैं और निर्देश अगर वो देंगे, तो स्वाभाविक बात है कि 15 जून तक स्थिति सही सुधर सकती।
बिल्कुल, देखिए बड़ी बात है कि क्षेत्रीय विधायक खुद यहाँ पर बता रहे हैं कि जो 2 बार टेंडर गलत हुआ था उसकी वजह से ये स्थिति निर्मित हुई थी। तो अब लोगों को इस समस्या से निवारण को लेकर क्या अब लगता है कि हाँ अब ये स्थिति सही हो सकती है? जी, नगरपालिका और इंजीनियरों की गलती जो उनने की है और जो 3 साल से लगातार गलती करते आ रहे हैं, उसका खामियाजा है वो तो वहाँ की स्थानीय जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए एक चीज और यहाँ पर बता दें आपको, राहुल जी ने ये कहा साफ तौर पर कि कोई भी अभी घर छोड़ने की स्थिति में नहीं है, पर ये कहा जा रहा है कि बारिश से पहले जो स्थिति वहाँ खराब है वो सुधार ली जाएगी, तो कोई भी अपना घर नहीं छोड़ेंगे। बलराम जी। जी, स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह की भयावह स्थिति उनके दरवाजे पर है, जो दरवाजा खोल के बैठ नहीं पा रहे हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, तो स्थानीय लोगों ने ऑन कैमरा जी कहा है कि अगर अब इसकी इतनी शिकायतें करने के बाद भी अगर प्रशासन उनकी नहीं सुनता है तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो अपना घर छोड़ दें। बिल्कुल बलराम जी, और इस खास चर्चा बनने के लिए आपका धन्यवाद।